हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बखीरा पक्षी बिहार स्थित है कहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो देखो, हम बात करें सर बखीरा पक्षी विहार की, तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है ये। दूसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब आप बोलोगे सर कैसा, पर्यावरण की दृष्टि से ये अनुकूल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी ये मौजूद होता है, अपने आसपास की जितनी भी धरती होती है पूरा पानी ये सोख लेता है, क्योंकि इतना पानी इसको चाहिए होता है। तो इसलिए ये पर्यावरण की दृष्टि से इतना अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो ये कहाँ पर स्थित है सर? ये आपका उन्नाव में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? बढ़िया क्वेश्चंस बता सकते हैं आप। तो किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? नवाबगंज पक्षी विहार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। तो प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, आराम से आप बता सकते हो। देखो, चारों ही ऑप्शंस को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि सर चारों ही ऑप्शंस आपको दिख जाएं, तो काम आपका चल रहा है, दिख रहे हैं। नवाब पक्षी विहार कहाँ पर है? ये तो अभी हाल ही पढ़ा सर, उन्नाव में है। ये तो अभी हाल ही तो पढ़ा हमने, है ना। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ओखला ये आपका गौतम बुद्ध नगर में है। उसके बाद समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये आपका रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा में है। यानी कि पहला दूसरे से मिला और दूसरा तीसरे से मिला। कौन से ऑप्शन से मिल रहा? पहला दूसरे से और दूसरा तीसरे से। दूसरे ही ऑप्शन से मिल रहा सर, दूसरा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के सोनभद्र में निम्नलिखित में से कौन कौन पाई जाने वाली धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती हैं सोनभद्र में? ये आपसे पूछा है, कौन कौन सी धातुओं जो है सोनभद्र में पाई जाती हैं। यूरेनियम, ये तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर, तो ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। ये आपका सोनभद्र में नहीं मिलेगा, तो ये तो गलत है भैया। जहां पर पहला ऑप्शन दिया वो तो गलत हो ही जाएंगे, यानी कि ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब देखो, ज़्यादा दिमाग का जलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाकी एक ही ऑप्शन से ऐसा है जिसमें पहला ऑप्शन नहीं दिया, वो दूसरा ऑप्शन है बस। एंडेलालूसाइड, पाइराइट और डोलोमाइट, ये सभी के सभी सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो अगर आपको देखोगे तो कई चीज़ें जानने और समझने की जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों, 100 लाइक का टारगेट रखता हूं, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो ज़रूर से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो कौन सा वृक्ष है? वही 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 वृक्ष है आपका यूकेलिप्टस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि ललितपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, ध्यान रखना। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? कितने भाग पर होना चाहिए? 33% भाग पर, है ना। 33% का मतलब 100 में 3 का डिवाइड करो, तो यानी कि 1/3, तो 33 आ जाएगा। राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है कहाँ पर? तो एस्बेस्टस ये मिर्जापुर में पाया जाता है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? ये आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? चंद्रप्रभा वन जीव विहार चंदोली, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ही ऑप्शन प्यारे दोस्त बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां पर? तो कहां पर किया जा रहा है सर? तो आपका जो एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? इटावा में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहां पर? अभी हाल ही बताया, याद हो तो। एकमात्र जिला कौन सा?
ललितपुर जिले में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देखो कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है कि वन नवीकरणीय संसाधन है वन, और कारण है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो देखो वन जो है वो आपका नवीकरणीय साधन है, बिल्कुल ठीक है, और ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो हैं तो दोनों सही, लेकिन आर जो है यानी कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। अब नवीनीकरण साधन है संसाधन है ठीक है, लेकिन क्यों है ये थोड़ी ना आपका कारण में बोला है ना। तो ये वन की एक विशेषता बता दी कारण में। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था कब? तो ये 2001 में हुआ था सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहां पर? तो ये सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुमेलित करना है भैया आपको, फिर से सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर सही उत्तर चुनना है, ठीक है। सूची एक को सूची दो से ही मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो चारों ही ऑप्शंस दिखाने का प्रयास करेंगे, बहुत मुश्किल है। चलो तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन से काम चला लो, ठीक है। इन्हीं तीन में से आपका आंसर है। अब सोनभद्र चूने के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला चौथे से मिलेगा। प्रयागराज किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज जो है ये शीशे वाली बालू जो होती है, ग्लास सैंड जिसको बोलते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ललितपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा सर? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पहला मिल रहा चौथे से और दूसरा मिल रहा तीसरे से। तो देखो दूसरा और तीसरे ऑप्शंस में दिया, लेकिन फिर तीसरा दूसरे से मिला, क्योंकि ललितपुर तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दूसरे ही से तो मिल रहा, तो फिर ये दूसरे ऑप्शंस में मिल रहा, तो केवल दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छित है, यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जनपद है जिसमें वन जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुरहाताल पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर? आराम से बता सकते हो सर, जल्दी से बताओ सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ये आपका बलिया में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21। कोयला के लिए सोनभद्र बिल्कुल ठीक है, बलुआ पत्थर के लिए मिर्जापुर बिल्कुल ठीक है, सिलिका बालू के लिए प्रयागराज अभियाली तो पड़ा बिल्कुल ठीक है, यूरेनियम के लिए झांसी देखो बिल्कुल गलत है। कौन है यूरेनियम के लिए? आप बोलोगे सर ललितपुर, ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं था उसी को पहचानना था। प्रदेश का सबसे बड़ा वन जीव विहार कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कौन सा है? हस्तिनापुर वन जीव विहार, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23। रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अभ्रक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आंध्र प्रदेश में जा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूरेनियम कहाँ मिलता है? देखो यार अब तो रट गया होगा आपको ये क्वेश्चंस, तो ललितपुर में मिलता है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।